सभी साथियों को नमस्कार। आवाज तो मुझे लगता है मेरी बहुत क्लियर आ रही होगी। सबसे पहले सबको जय JMBD। मित्रों, आज एक जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग एक साप्ताहिक प्रोग्राम बना ही रहे थे कि सप्ताह में कोशिश की जाए कि जो भी अपने सक्रिय साथी हैं, सक्रिय सदस्य हैं, जो इस JMBD को एक मिशन की तरह ले रहे हैं, अभियान की तरह ले रहे हैं, जी रहे हैं, इस सिस्टम को पूरी तरह से जी रहे हैं, तो अपने अपने अनुभव के साथ लोगों को एक सिखाने का प्रक्रिया जो चलेगी, उस क्रम में सप्ताह में एक बार की जिम्मेदारी हमको भी मिली है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बखूबी निभाया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि परिचय लगभग सब साथी इनको जानते ही हैं, लेकिन एक बार जो सिस्टम, जो परंपरा होती है कि कैसे JMBD की शुरुआत हुई, इस मिशन को कैसे भारत में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया गया, थोड़ा उस पुरानी बातों पे थोड़ा चर्चा करके मैं धीरे धीरे अपनी आगे की बातों पे आऊंगा। और चूंकि अब तो जिम्मेदारी मित्रों वीकली दी गई है, हर सप्ताह में आप लोगों से रूबरू होने का और बात करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मंच पे तो मीटिंग करने का दोस्तों बड़ा मौका मिला। आज देखा जाए तो हम लोग 18 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हजारों मीटिंग मंच पे की गई, लेकिन जूम मीटिंग की ये जो नई टेक्नोलॉजी है, चूंकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग कोरोना से ही हम समझ पाए इसको क्या है जूम मीटिंग। इसके पहले तो इतनी जानकारी हुआ नहीं करती थी, लेकिन कोरोना के बाद फिर दूसरा जब उसका लहर आया तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा। फिर हम दद्दा जी और ओम जी हम लोग आपस में बात करते थे, पंकज भैया, कि अब फिर से शुरू किया जाए इस चीज को। तो इस क्रम में दद्दा जी का फिर निर्देश हुआ और पुनः हम लोग सब मिल के इस जूम मीटिंग में एक नई बेहतरीन टेक्नोलॉजी की हम लोगों ने शुरुआत की। आज देखिए हमारे कितने आसानी से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई कहीं भी हो, लेकिन कितने अच्छे से हम अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, आइए कुछ परिचय हो जाए। नाम श्रीवास्तव, नाम रमेश श्रीवास्तव, और जनपद सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूँ, और विगत 15 सालों से तो मैं लखनऊ में ही रह रहा हूँ। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत तो मित्रों सन 2003 से हम लोग को हो गई थी, और बहुत अच्छा खुशनसीब रहे कि हम लोग को जब ये सिस्टम मिला तो प्रोडक्ट बेस ही मिला। एक बहुत अच्छा मतलब विषय रहा हमारे जीवन में। और मुझे अच्छे से याद है कि जब नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी जा रही थी तो सबसे बड़ा महत्व मित्रों गुरु का होता है कि आपकी इस इंडस्ट्री में गुरु कौन है, आपका इस इंडस्ट्री में मेंटर कौन है, उसकी दृष्टि कैसी, उसकी दूरदृष्टि कैसी है, वो क्या देखता है, वो क्या समझता है। तो मित्रों, मैं तो सौभाग्यशाली रहा, चूंकि परिवार में सबसे छोटा रहा, और दद्दा जी हमारे रियल कजिन हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उनका सानिध्य मुझे लगता है मुझे सन 98 से ही मिल चुका था, जब मैं इंटर करके बाहर आया। बाकी तो मैंने पढ़ाई काफी किया, LLB मतलब भी किया हूँ, और वकालत पेशे से भी जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता जगत से भी हम लोग जुड़े रहे। तो सन 98 से ही दद्दा के साथ हम 3 साल दैनिक जागरण में रहे, कुछ उनके साथ वहां पे कुछ सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने खुद का एक साप्ताहिक पेपर का संचालन किया। तो ये काफी अच्छा, मतलब काफी साथ संगत मिलता रहा। बहुत सी जब उम्र बिगड़ने की होती है दोस्तों, जब समय होता है कि गलत दिशा में जाने का होता है, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एक ऐसे भाई साहब का, एक ऐसे भाई का मतलब सहयोग मिला उस समय कि मेरे लाइन कभी बिगड़ नहीं पाई। मैं उसी में एकदम उनकी संगत में बिल्कुल रमता चला गया, जैसा वो कहते रहे वैसा करता चला गया। फिर सन 2003 में, क्योंकि पुरानी बातें करके अब हर सप्ताह तो आपके साथ बैठ के बात करनी है, तो आगे की बातें तो होगी होगी, आज एक परिचय हो जाए। तो सन 2003 में मित्रों, जब नेटवर्क इंडस्ट्री को पहली बार हमने दद्दा जी के द्वारा सुना कि कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है जो एक आम इंसान को भी खास इंसान बना सकता है, एक शख्स को शख्सियत बना सकता है, बस दृढ़ संकल्प कर ले। तो शुरुआती दौर में तो 2-3 साल मित्रों ऐसे चलता है जैसे कि आदमी सीख रहा है, कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता ये चीजें, बस वो जैसा जो बता रहा है उस पर काम कर रहा है।
लेकिन जिस दिन ये सिस्टम की शुरुआत हुई मित्रों, हम एक कमरे में बैठे थे और एक महान भाव जो हम लोग के सीनियर थे वो आए और 4 लोग उस कमरे में पहली बार, सन 2003 की घटना मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार 4 साथियों के साथ हम लोगों ने इस अजूबा, इस बेहतरीन, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट एमएलएम इंडस्ट्री को सुना। तो चूंकि पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए थे तो लगा यार ये तो बड़ा आसान काम है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, जिससे कह देंगे कौन हमारी बात को काटेगा, किसकी इतनी हिम्मत है, 2000 3000 4000 किसी से मांग लेंगे तो वैसे ही मांग लेते थे हम लोग, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब किसी से मांगेंगे तो हमारी बात कैसे काटेगा। चलिए सिस्टम शुरू हुआ और समझ में आया, काम शुरुआत किया गया और धीरे धीरे सीखते हुए, धीरे धीरे दद्दा जी के निर्देश में वहां भी हम बिल्कुल हनुमान जी की तरह काम करते थे मित्रों। अपना दिमाग हम नहीं लगाते थे, जो जैसा आदेश हो गया वैसा मुझे काम करना है, सरलता के साथ काम करना है। कभी निगेटिव होने का मित्रों मैंने सोचा नहीं कि मैं कभी निगेटिव भी हुआ हूँ, किसी भी बिंदु पे, किसी भी विषय पे कोई निराशा वाली बातें हमने की हो, आज तक तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किया हो इस तरह की बात। तो जो निर्देश वहां होता गया उस पर हम लोग काम करते गए, लगातार लगातार कामयाबी भी मिलती चली गई, क्योंकि पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब सीधी सी बात है कि अगर अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता अगर एक ही दिशा में आप लगा दोगे पूरी दिल से, तो कहा जाता है ना कि कायनात भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और हम लोगों ने पूरी तरह से एकदम तन मन धन बिल्कुल गहरे तल में जाके दद्दा जी के आदेश को पालन करते हुए, चूंकि सिस्टम में वही हम लोग को सिस्टम में बताए थे, और बढ़ते चले गए। और मुझे याद है कि सन 2005 में, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था और हमारे पिताजी चूंकि आर्मी से रिटायर हुए पर्सन थे, हमारी माताजी गवर्नमेंट टीचर थी, तो हमारे पिताजी को ये एमएलएम इंडस्ट्री समझ में नहीं आती थी दोस्तों, कि यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये कैसा, इसमें साबुन तेल और ये कैसी बातें हैं। बड़ा विरोध का भी सामना रहा, क्योंकि एमएलएम में पहला विरोध आदमी को अपने घर से ही मिलता है। चुनौतियां तो पहले घर से ही शुरू होती हैं। अब तो बहुत लोग जानकार हो गए हैं कि एमएलएम में कैसा है, लेकिन शुरुआती दौर में चुनौतियां तो घर से आई, वो हमारे साथ भी होना था। बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खैर वो बहुत लंबी बातें हैं, जो हमारे पुराने साथी वो बड़े करीब से जानते हैं। और जैसे कि पुराने साथियों में हम पंकज भैया की बात करें, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पंकज भैया जैसे बड़े, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे रियल कजिन है, उनका सहयोग मिला। प्रभाकर सर का एमएलएम में हम लोग को शुरू से सहयोग मिला और ओम जी का भी सहयोग मिला। खैर अभी चर्चा आगे होती है। तो सन 2005 में जब ये अचीवमेंट, कहते हैं ना कि कामयाबी दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है दोस्तों, तो एमएलएम इंडस्ट्री के माध्यम से पहली सफलता सन 2005 में मिली। और सन 2005 में मैंने अपने खानदान की पहली गाड़ी, तो मान ही सकते हैं आप, कि पहली कार हमने परचेज की। फिर लगातार कामयाबी बढ़ती रही। लोगों का तो विरोधी थे, थोड़ा उनका स्वर शांत हुआ कि यार ये तो चलो, ये तो लड़के ने कुछ काम तो किया। पिताजी भी हमारे पॉजिटिव हुए। सन 2010 में दूसरी गाड़ी मित्रों एमएलएम के माध्यम से आई। लेकिन जिस पुरानी कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, सन 2011 में मित्रों थोड़ा सा कुछ चुनौतियां वहां आई, क्योंकि सीधी सी बात है, कुदरत को जब कुछ नया कुछ करना होता है, कुछ बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, मैं तो यही मानता हूं। और ईश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रयोजन रचा। कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग काफी महीने वहां संघर्ष करते रहे और बाद में ऐसा महसूस हुआ कि अब कुछ अलग भगवान हम लोगों से कराना चाहता है। क्योंकि भारत देश में एक ऐसी कंपनी की मित्रों हम लोग को स्थापना ईश्वर को हम लोग के माध्यम से करवाना था। और हम लोगों ने फिर एक सपना देखा, क्योंकि काफी संघर्ष करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कुछ भारत देश में कुछ अलग होने जा रहा है। तो एक ऐसी कंपनी का सपना हम लोगों ने देखा जो दुनिया में नंबर 1 बन सके मित्रों एमएलएम में। क्योंकि हम लोग का मकसद था कि, क्योंकि हम लोग 11-12 सालों से नेटवर्क में काम कर रहे थे, तो बहुत सी चीजें देख रहे थे। तो मकसद ये बनाया गया। दद्दा जी से हमने बात किया, प्रभाकर सर से भी बात किया कि दद्दा जी अब आइए, वापस आ जाइए। संघर्ष कर रहे थे वो लोग उस कंपनी में कि अब आइए भारत में नंबर 1 कंपनी बनाने की तैयारी किया जाए, एक बड़ा सपना देखा जाए।
क्योंकि बड़े सपने के साथ ये भी देखना था कि नंबर 1 प्लान होना चाहिए, नंबर 1 प्रोडक्ट होना चाहिए, नंबर 1 पे आउट होना चाहिए और नंबर 1 लीडर भी होना चाहिए। और मैं देखता हूं आज जो भी हमारे लीडर हमारे साथ काम करते हैं मित्रों, दिल से काम करते हैं। आज ओम जी को देखिए, जबरदस्त ग्राउंड वर्क करते हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, दिल से करते हैं, जज्बात से करते हैं कि यार ये वास्तव में लोग कामयाब हो जाएं। पंकज भैया को देखिए, गजब की ट्रेनिंग बनाते हैं, हमको तो सुनने में बड़ा मजा आता है। पहले तो मैं 3 घंटे कहीं दोस्तों बैठ ही नहीं पाता था, लेकिन अब ऐसे बैठने की कैपेसिटी पैदा हो गई कि 5-5 घंटे अगर कुछ सुनने का अच्छा मिले तो बिल्कुल आनंद आ जाता है कि ओम जी बोलते रहे, मैं इनको सुनता रहूं। आप देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। कभी आप मीटिंग में देखेंगे बिल्कुल सब मोबाइल वाइल बंद करके पंकज भैया जब बोलने लगते हैं तो बड़े सुकून से सुनता हूँ। दद्दा की तो बातें छोड़ी, जब उनकी ट्रेनिंग और उनकी काउंसलिंग हम लोग की हर वीकली तो हो ही जाती है, और पूरा काजे से एक एक चीज पे आज भी हम लोग पेपर वर्क करके पूरे प्लानिंग डिजाइन करते हैं और उनके दिशा निर्देश पे ही आगे बढ़ते हैं। तो सपना मित्रों धीरे धीरे बढ़ने लगा और ईश्वर ने सन 2012 में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसमें 5 साथियों ने मिलकर, दद्दा जी तो हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं और उनके निर्देश पे हम, प्रभाकर सर और ओम जी, पंकज भैया जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, सब लोगों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया कि एक ऐसी कंपनी का निर्माण करेंगे जो रियल एमएलएम हो। दोस्तों, एमएलएम के नाम पे एक ऐसा ना हो कि सिर्फ उसमें कंपनी ही मजबूत हो रही हो, उसमें लीडर की क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं लीडर को, वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एमएलएम मित्रों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर उसकी गहराई पे जाएं आप तो बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन तमाम ऐसी चुनौतियां आती हैं कि लीडर उसमें टूट जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो टूट जाता है। तो उन सब सपनों को लेकर, उन चुनौतियों को लेकर एक ऐसे प्लान की शुरुआत की, कंपनी का सन 2012 में शुरुआत किया गया और 2 उद्देश्य से मित्रों हम लोग कंपनी की शुरुआत की। पहला था स्वस्थ भारत का निर्माण करना, क्योंकि जो मकसद था हमारा, पहला सुख निरोगी काया, हर व्यक्ति जानता है, और दूसरा मकसद था कि समृद्ध बनाना लोगों को, क्योंकि पैसे से अगर कोई कमजोर है, अर्थयुग है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और स्वास्थ्य अगर उसका बेहतर नहीं है तो वो पैसा कमाना उसका बेकार हो जाएगा। इस मकसद से हम लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की और धीरे धीरे मित्रों आज 10 साल का सफर इस सिस्टम के माध्यम से पूरा हो चुका है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगर एमएलएम का कोई भी जानकार हो जो नेटवर्क इंडस्ट्री कर चुका हो, जेएमबीडी का प्लान मित्रों उसको पूरा अगर सही से दिखा दे आप पॉइंट टू पॉइंट, तो सोच में पड़ जाता है। और चूंकि चुनौतियां जो थी एमएलएम में उसको बहुत बखूबी समझा गया था दोस्तों, यहाँ उसको एहसास किया गया था, महसूस किया गया था। रिश्ते अपने क्या है मित्रों ये माने नहीं रखता है, रिश्ते में अपनापन क्या है ये माने रखता है। सबसे बेहतरीन बात ये थी कि हम लोग को 11 साल का 10 साल का मित्रों एक अनुभव था, इसलिए हमको दर्द पता था कि कोड़े कहाँ कहाँ लगते हैं तो दर्द कहाँ कहाँ होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी से बात अपनी आगे बढ़ाएंगे। एक राजा का लड़का, राजकुमार तो होता ही है, तो राजा बहुत न्यायप्रिय था और उसने एक गुरु की, एक सूफी की बहुत तारीफ सुन रखी थी। वो गुरु बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तालीम देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो राजा ने बड़ा निवेदन किया कि मेरे बेटे राजकुमार को आप थोड़ा तालीम सिखाइए। तो राजकुमार गुरु जी के पास गया। पहले की जो परंपरा थी, गुरुकुल की परंपरा थी, वहां काफी शिक्षा उसकी। बाद में जब उसको गुरु ने उसके राजा के दरबार में लाया, कहा कि महाराज इसकी पूरी तालीम, पूरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, कुछ थोड़ा सा इसको और एहसास कराना है, उसके बाद आप इनको जो राजपाट गद्दी देना चाहें दे सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आपका जो आदेश। कह नहीं, वो सबके सामने ही करना है। और उस गुरु ने कोड़े मंगाए और कई कोड़े उसके राजकुमार के मारे। तो राजा तो तिलमिला गया, उसके सामने राजकुमार को कोई मार रहा है तो बर्दाश्त तो करना ही नहीं। लेकिन चूंकि गुरुदेव था और वो जानते थे राजा कि इस गुरु के कोई भी कार्य में कुछ ना कुछ छिपा होता है, कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। तो कोड़े मारने के बाद फिर राजकुमार तो बैठ गया, लेकिन राजा ने पूछा उस गुरु जी, क्या मतलब था इस चीज का। तब
गुरुजी ने बताया कि इसको तो मैंने सारी तालीम दे दी, लेकिन इस तालीम को इसलिए एहसास कराना था कि अगर ये किसी निर्दोष को कोई आदेश देगा, कोई सजा देगा, तो दर्द क्या होता है, इस कोड़े का दर्द क्या होता है, इसको महसूस कराना जरूरी था। तो मित्रों, हम लोग तो 10 साल एक कंपनी को रिप्रेजेंट किए थे, तो हम लोग को महसूस था, और रियल MLM हम लोगों ने किया था, पक्का एकदम, जिसे कहते हैं बिल्कुल एकदम नाइफ न बट, पंकज भैया कहते हैं सिर्फ जट, एकदम कठोर ग्राउंड वर्क करके, कठोर टीम बनाकर, और 2 लाख का प्लान था वो भी, और हम लोगों ने उस बिजनेस में रॉयल्टी, टेक्निकल बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। और ये भी नहीं कोई अपलाइन वहां पे कह सकता था कि हमने क्या, हम लोग सेल्फ डिपेंड थे। दद्दा जी को छोड़ के हम लोग कोई अपलाइन वहां भी नहीं जानते थे, पूरी टीम हम लोगों ने डेवलप किया था। तो हमको बड़े करीब से, मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाके गहराई से ये अनुभव था कि वास्तव में तकलीफ कहाँ कहाँ होती है और चुनौतियां कहाँ कहाँ आती है। तो जब हम लोगों ने GMBD प्लान को डिस्कस किया गया, प्लान को बनाया गया, तो प्लान में पहला ही स्लोगन दिया गया था कि GMBD के प्लान में प्रेशर नहीं होगा, प्लेजर होगा। इतना प्रेम, इतना सुकून, इतना मतलब अच्छाई भर दो आप अपने प्लान में कि लोग सोच में पड़ जाएं और लोग उसको करने के लिए मजबूर हो जाएं। और यही कारण है कि शुरुआती दौर में जो भी साथी आए, जो बीच में कभी भटके कभी गए, फिर वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि यार ये तो दुनिया क्या, ये प्लान क्या है, GMBD में तो इतना बेहतरीन, इतनी खूबियां हैं, वो तो उनको कहीं नहीं मिलेगा, ना ऐसा अपलाइन मिलेगा, ना ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ना ऐसा प्लान मिलेगा, ना ऐसा लीडर मिलेगा, ना ऐसा कंपनी का मालिक मिलेगा। वो खुद ही समझ में उनको आ जाता है, और धीरे धीरे वो स्वयं चले आते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़े, और आज 12 साल का, 10 साल का सफर पूरा हो चुका है। पूरी तरह से इरादा बनाया गया है कि कंपनी को इतनी सशक्त बनाना है, इतनी मजबूत बनाना है कि जो दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनाने का सपना देखा गया है मित्रों, उसको निश्चित करना है। और उसी क्रम में आज आप देखिए 20-20 दिन, 22-22 दिन हम लोग इंजॉय करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं मानते कि हम कोई बहुत काम करते हैं। हमसे लोग कहते हैं सर आप तो बहुत, हमको बिल्कुल, जैसे कभी कभी मैं अपनी गाड़ी से निकलता हूँ तो कुछ सामान मैं लेके जाता हूँ डिपो वालों के लिए, स्टोर वालों के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो सामान कंपनी ट्रांसपोर्ट से नहीं भेजा सकती या वो जा नहीं सकता। मुझे मित्रों खुशी होती है, मुझे सुकून मिलता है कि मैं अपने कंपनी के लिए, अपने मिशन के लिए क्या सेवाएं दे सकता हूँ। मेरा जीवन का रोम रोम अपनी कंपनी के लिए क्या कर सकता है, ये मित्रों मेरी भावनाएं हैं। और सच बात है, जिसका भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। क्योंकि आज टॉपिक रखा गया है ग्राउंड वर्क का। वैसे मित्रों, किसी भी कंपनी का 4 चरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं धीरे धीरे थोड़ा ट्रेनिंग की भी बातें करता रहूंगा आपसे, कुछ अनुभव भी बताता रहूंगा, कुछ आध्यात्मिक भी बातें आपसे करता रहूंगा। 4 चरण मित्रों बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला ग्राउंड वर्क, 1 to 1, हम कितने लोगों से संपर्क कर रहे हैं। दूसरा, हम होम मीटिंग कितनी कर रहे हैं। 1 to 1 मिलने के बाद हम उसको कैसे होम मीटिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं, ये बहुत विषय जरूरी है सीखना। तीसरा, हम उसको साप्ताहिक और वीकली, मतलब मंथली मीटिंग में कैसे बदल पाते हैं, ये तीसरा चरण है। और चौथा चरण है, उसको हम सेमिनार, बड़े बड़े प्रोग्रामों में कैसे बदल पाते हैं। अगर इन 4 बिंदुओं पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, निश्चित हम एक बहुत बड़े नेटवर्क को खड़ा कर सकते हैं। अब विषय आता है कि मित्रों, हम जब भी ग्राउंड में जाते हैं, हम टीम के साथ काम करने जाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारी भावनाएं कैसी, हमारा भाव कैसा है, हम किस भाव से टीम के साथ काम करते हैं। अपलाइन बन के काम करते हैं कि एक अच्छे सहयोगी बन के बात काम करते हैं, एक भाई बन के बात करते हैं, एक अच्छे मित्र बन के, किस भाव से हम काम करते हैं। तो मित्रों, मैंने जो महसूस किया, अगर हम एक अच्छे सहयोगी बन के अपनी टीम के साथ काम करते हैं तो हमारी टीम आपसे हमेशा प्रेम करेगी। आप कभी भी देख लेना आप इस चीज को, क्योंकि ये सिस्टम कहते हैं संवेदनाओं का है, ये बिजनेस ही संवेदनाओं का है। हमारी आपकी भावनाएं हमारी टीम के प्रति कैसी है, वही हमारी टीम की कामयाबी का मूल्यांकन करती है। जैसे एक छोटी सी बात, अक्सर एक बातें बहुत ज्यादा मित्रों प्रभावित करती थी, और वो कहानी भी मुझे बहुत प्रभावित करती थी।
और मैं उसको काफी अपनी मीटिंग में सुनाता हूँ। अक्सर एक कहानी सुनने में पहले आती थी। एक बार एक ताले की एक चाबी से बातचीत हो गई, हथौड़े की चाबी से बातचीत हुई, और हथौड़े ने कहा, यार ये बताओ ताला महाराज कि जब मुझे तुम्हें तोड़ना होता है तो मैं कई बार तुम्हारे ऊपर वार करता हूं और तुम जल्दी टूटती नहीं, तो चाबी ऐसा क्या करती जो तुम तुरंत खुल जाती हो। बड़ी अच्छी कहानी, दिल को छूती है मित्रों ये कहानी, इसका भाव समझने का की कोशिश करिएगा। तो ताला ने जवाब दिया कि हे हथौड़ा महाराज, तुम बल का प्रयोग करते हो, तुम ताकत का प्रयोग करते हो, तुम पूरा सामर्थ्य लगाते हो तोड़ने में, इसलिए मैं जल्दी तुमसे नहीं खुलती। लेकिन ये चाबी जो है ना, ये धीरे से बड़े प्रेम से आती है और मेरे हृदय को छू जाती है, मेरे दिल को छू जाती है, इसलिए मैं तत्काल खुल जाती हूँ। इस कहानी का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। आप अपने टीम को, अपने लोगों को कितने दिल से प्यार करते हैं, कभी दिल से उनके साथ लगाव करके देखिए, टीम अपने आप आपके लिए जान लगा देगी काम करने के लिए। और देखिए, जैसे कहा ना, ताले ने कहा कि वो दिल को छू जाती है, तो जब भी काम करें इस सिस्टम में, जब भी इन्वॉल्व हो, बिल्कुल दिल के साथ इन्वॉल्व हो, एक अच्छी भावनाओं के साथ इन्वॉल्व हो कि हे ईश्वर, इतनी इतनी ताकत मुझे दे, इतना सामर्थ्य मुझे दे कि मैं जिस टीम के लिए काम कर रहा हूं उसके सारे सपने पूरे करें। और धीरे 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 आप देखिए, वही आदत, वही स्वभाव आप अपनी टीम में भी डालते चले जाए। क्योंकि शायद आपको नहीं पता है, इस पूरे सिस्टम में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है। मैं अक्सर अपनी टीम को बताता हूँ, जैसे मैं ग्राउंड वर्क ज्यादा चंदकेश जी के साथ ज्यादा ग्राउंड वर्क करता हूँ, अमित जी के साथ करता हूँ, मैं तो पूरे भारत में भी काम कर चुका हूँ। जैसे मैंने पंजाब में काफी काम किया है, और सबसे अच्छी बात, अभी पंजाब की जो मैंने मीटिंग देखी, बड़ा प्रसन्नता आई, बड़ा अच्छा लगा, मतलब दिल खुश हो गया उस दिन मीटिंग देख के। अवतार सर को और इंद्रपाल सर को, अंग्रेज गिल सर को, बहुत मतलब दिल को छू गया, वो मीटिंग बहुत अच्छी मुझे लगी। और अभी मैं देख रहा हूँ ओम सर गुजरात में काम कर रहे हैं, ओम जी, और गुजरात में प्रकाश जी और कई ऐसे साथी जो कदम से कदम मिला के पूरा बीड़ा उठा रखे हैं गुजरात को बढ़ाने का। बिहार में हमारे प्रमोद सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी रॉयल्टी भी इस महीने वो फाइनल कर रहे हैं। हमारे वशिष्ठ सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे वहां पे कई ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बंगाल में देख रहे हैं रघुनाथ जी हैं, और काफी लोग बड़े सक्रियता से वहां भी मेहनत कर रहे हैं। मतलब इसमें पूरे पूरे भारत को हम लोग तैयारी कर रखे हैं बड़े स्तर पे। एमपी में आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, एमपी में सिगरौली है, उसमें डॉक्टर साहब हैं, लखन जी हैं, और सीधी में डॉक्टर साहब ने कल बहुत अच्छा बोला, सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई, दिल से बोल रहे थे वो, और दिल की आवाज तो दूसरे दिल को चली ही जाती है। हमारे राजकुमार सर हैं जो बिल्कुल बेस्ट हैं, हस्बैंड वाइफ, लेकिन उसके बाद भी वो ईमानदारी से इस बिजनेस के लिए समय निकालते हैं। और हमारे रमेश रघुवंशी जी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फील्ड में, उनको मैं देखता हूँ, बहुत मीटिंग करते हैं, अच्छी मीटिंग करते हैं, और बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उनकी कामयाबी की बात आप सुनेंगे। और वहाँ पे कई ऐसे साथी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। हमारे यूपी में अमित जी हैं जो जिनको आप सुन ही रहे, मैं उनसे अक्सर मेरी डिस्कस अमित से होती रहती है, कई बीमारियों पे, कई बातों पे। मैं अच्छा ग्राउंड वर्क भी उनको कर रहा हूँ, भी उनके साथ लगा हुआ हूँ। कई ऐसी टीम है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जयराम सर हैं। मतलब देखा जाए तो आज पूरे भारत में एक अच्छा माहौल। और मित्रों, मुझे अच्छे से याद है कि ये कोरोना काल के पहले जो अपनी कंपनी का ग्रोथ था, बहुत चरम पे था दोस्तों। थोड़ा कोरोना में रहा डिस्टर्ब, लेकिन फिर उससे कई गुना गति से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अब जैसे जूम में मीटिंग में बोलने की, तो मित्रों अब आदत डालनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी है तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मजा तो मित्रों तब आता है जब वो सेमिनार में बदले। और मैं पूरा प्रण कर चुका हूं, मैं थोड़ा विषय से हट के बात कर रहा हूं आपसे, मैं पूरा प्रण कर चुका हूं कि मुझे हर महीने बड़ी मीटिंग की तैयारी करनी, जिसमें डांस हो, डीजे हो, लोगों को हम सम्मानित कर सकें, जिनको लोग अच्छे का है उनको सम्मानित करें, जिनके पास कोई अचीवमेंट हो उनको सम्मानित करें। मतलब पूरा हो हल्ला हो, पूरा माहौल एकदम बिल्कुल जबरदस्त वाला हो। और उसकी तैयारी मित्रों हम लोग कर चुके हैं,
19 तारीख से प्रयागराज में उसकी कोरोना के बाद पहली शुरुआत है। और आप देखिएगा हर महीने एक बड़ा प्रोग्राम, अभी प्रयागराज के बाद नेक्स्ट मीटिंग दिल्ली का पूरा प्लान हम लोगों ने कर रखा है। जैसे प्रयागराज में हम एक मीटिंग करेंगे, अगले महीने हम दिल्ली फाइनल करेंगे दूसरे में, फिर बंगाल की भी प्लानिंग हो चुकी है, गुजरात की प्लानिंग हो चुकी है, पंजाब की प्लानिंग हो चुकी है, लखनऊ जो अपनी राजधानी है वहां प्लानिंग हो चुकी है। हर महीने आपको जून के बाद लगातार एक बड़ी मीटिंग मिलेगी। अवसर है मित्रों अपने पूरे जीवन को बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने। आपको कुछ करना नहीं है, इतना जबरदस्त प्लान है, पैसा तो लोगों को आना ही आना है। लोगों को लाकर उस बड़ी मीटिंग में आपको केवल बैठाना है कि भैया ये जेएमबीडी एक ऐसी कंपनी है जो हमारे सपने पूरे कर सकती है, आप बैठो। बाकी कहते ना कि वो ट्रेन चल रही थी और ट्रेन में कहा गया कि भाई अगर ये ट्रेन में कूद जाओ तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो कहा यार बेवकूफ, कैसे कूद जाए यार, चलो 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, तो शायद वो कूदने को तैयार ना हो। लेकिन मित्रों अगर उस ट्रेन में आग लग जाए बोगी में तो क्या होगा, कहना नहीं पड़ेगा, सबसे पहले वही कूदेगा। तो जब उसके विचारों में आग लगेगी, उसके तन मन में आग लगेगी कि यार ये तो वास्तव में जबरदस्त है, तो मित्रों आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो रॉकेट की तरह सीधे 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 उड़ता चला जाएगा। तो वो संकल्प मेरा है। मैं आज भी दद्दा जी से बात कर रहा था, मेरी ओम से लगातार बातचीत चल रही है, पंकज भैया से लगातार बात चल रही है, छत्तीसगढ़ का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। कहने का मतलब है पूरी प्लानिंग चल रही, प्रभाकर सर से भी हमारी बातचीत चल रही है कि हम लोग जून से एक बड़ी मीटिंग लगातार करना शुरू करेंगे। तो जूम की तो मीटिंग होती रहेगी, लेकिन बड़ी बड़ी धूम धड़ाकाएं मीटिंग होती रहेगी। और छोटी मोटी मीटिंग जैसे अभी देखिए हमने इटावा में एक मीटिंग की, तो छोटी छोटी मीटिंग अपनी ग्राउंड पे वो बराबर होती रहेगी। तो अब आपको कमर कसना है, आपको अपने लोगों को वहां लाके बैठाना है। धीरे धीरे चीजें अपने आप बदलती चली जाएंगी। तो मित्रों आइए थोड़ा विषय पे बात करते हैं, क्योंकि आज काफी दिनों बाद इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप हमको सुन रहे हैं, तो थोड़ा हमने बात अपनी रखी। लेकिन आज का जो विषय है ग्राउंड वर्क के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि मित्रों मैं लगभग महीने में 25 दिन ग्राउंड वर्क करता हूँ, जबरदस्त ग्राउंड वर्क करता हूँ। और वही मैंने कहा ना, ग्राउंड वर्क में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है लोगों से मिलना। मुझे अच्छे से याद है कि सन 2003-4 तो 2 साल तो सिस्टम को समझने में लग गया, लेकिन सन 2005 से अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरी प्रॉपर 5 से लेकर ये सन 2022 चल रहा है, आप मेरी पूरी डायरी देख सकते हैं। मैंने 5 में भी डायरी मेंटेन की, मैंने 6 में भी पेपर वर्क किया, मैंने 7 में भी पेपर किया। मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं देखते हैं, जो भी मुझसे मिलने आता है, होटल में मिलता है, कहीं मिलता है, सबसे पहले मैं उसका नंबर उससे लेकर उसको संपर्क में लेता हूं। तो सबसे पहला काम था कि आप जो भी अच्छी बातें लग रही, जो भी सीख रहे हैं उसको पेपर में लाएं, पेपर वर्क लेके आए। आपको अपना नैतिक निजी भी कोई काम करना है तो उसको भी पेपर में लेके आए। तो उस क्रम में हम लोग हमेशा पेपर वर्क करते रहे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड वर्क में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है आपका, इसको जरा गहराई से समझिएगा। जो इस चीज को समझ लिया उसको मित्रों एमएलएम में, जेएमबीडी में कोई फेल नहीं कर सकता। सबसे पहला प्रोडक्ट है मित्रों आपका व्यवहार। सबसे पहला प्रोडक्ट है कि आप सामने वाले व्यक्ति के कैसा व्यवहार परोसते हैं, कैसा आपका एटीट्यूड होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर व्यवहार पहला परोस लिया आपने अच्छा, तो सारे प्रोडक्ट मित्रों आपके ऐसे बिकते चले जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन यही गलती हो जाती है। कहते ना कि सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, कितना ज्यादा सरलता है आपके जीवन में, कितनी सच्चाई है, कितनी मधुरता है। एक कुएं में एक कुत्ता गिर गया, तो गांव वालों ने कहा पानी तो गड़बड़ है, अब तो इस पानी को पहले पवित्र करना पड़ेगा। लाके पानी गंगा जल डाल रहे हैं कुएं में। एक महात्मा जी वहां से गुजरे और उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। पूछा उन्होंने गांव वालों से, भाई क्या कहे महात्मा, इसमें कुत्ता गिर गया है,
पानी को शुद्ध कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा यार तुमने वो कुत्ता निकाला जो गिरा था? कहे महाराज वो तो भी निकाला ही नहीं। कहें अरे भाई पहले उस कुत्ते को तो कुएं से निकालो। कहानी का मतलब समझ पा रहे हैं आप? जो आपके अंदर एक अहंकारी रूपी कुत्ता है ना, पहले उसको जीवन से निकालिए, अहंकार को जीवन से निकालिए। इतना सरलता से आप किसी भी व्यक्ति की सरलता से आप बात करके देख लो, अगर वो आपके दिल को ना हिट करे तो कहिएगा, वो आपकी बात ना सुने तो। सबसे पहले आलस और अहंकार को ही त्यागना है, क्योंकि व्यक्ति की असफलता का सबसे बड़ा कारण, वो प्रगति पे अगर नहीं पहुंच पाता तो सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार ही होता है, उसका आलस ही होता है। और दोनों आ से शुरू होते, दोनों को मित्रों त्यागना है, साथ से सफलता साथ से संघर्ष। तो सबसे पहले आलस और अहंकार को त्यागना। एक बार तुलसी बाबा एक दोहा लिख रहे थे रामचरितमानस में, तो उस दोहे में उन्होंने लिखा, तो उस दोहे का भाव था कि हर जगह राम है, हर जगह राम है। तो तुलसीदास जी को एक बार वो अपने गांव जाने लगे, तो देखा एक लड़का वहां खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बाबा आप लाल कपड़ा पहने हुए हैं, जरा वो बैल से बच के जाइएगा, वो सांड जो है थोड़ा नाराज है और लाल कपड़ा देख के वो भड़क जाता है। तो तुलसी बाबा कहे यार जब राम है हर जगह तो यार क्या मुझे चिंता है, मैं तो दोहा बना ही रहा हूं। और वो माने नहीं, वो आगे बढ़ गए और बैल ने उनको पीछे से धक्का मारा, तो नाराज हो गए। आए कहे इस दोहे को मैं बनाऊंगा नहीं, इस दोहे को मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हर जगह राम है, कैसे उसने मुझे मार दिया, बचाया क्यों नहीं। तो राम जी उनके चेतना में आए और बोले ये बताइए बाबा, जो लड़का बन के आया था वो कौन था? अब तुलसी बाबा चुप, कहे वो मैं ही था, बताने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन आपने बात कहाँ मानी, आपने बात कहाँ मानी। तो कहने का मतलब है वो भी ईश्वर आए थे उनके पास, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको अहंकार आ गया कि मैं दोहा बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इस मिशन को बढ़ाने के लिए पहले अपने को बदलना होगा, पहले आपको अपने को झांकना होगा और अपने जीवन से आलस और अहंकार को बिल्कुल त्यागना होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके जीवन में ये दोनों चीजें हैं तब तो मित्रों बड़ी चुनौती आ जाएगी, इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने इस बात को छोड़ा है, कहने की सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलने की जिद भी होनी चाहिए मंजिलों को पाने के लिए। तो सबसे पहले अपने को ही बदल डालिए मित्रों, मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैंने कभी एक पल के लिए भी नेगेटिव होने की कोशिश किया है, कभी नेगेटिव हुआ हूं। और निरंतर लगातार दद्दा जी का जो निर्देश रहा, क्योंकि जो गुरु होता है ना वो कमियों को जान जाता है कि इसको कहाँ कहाँ इसको इस कमियों को दूर करना है। और मित्रों सीख जो होती है वो व्यवहारिक होती है, अगर सीख व्यवहारिक नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान है, तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कहीं जाना होता था तो हम लोग दद्दा, जैसे हम दद्दा से दद्दा वहां का माहौल ऐसा है, वैसा दुनिया की कहानी उनको बताते थे, लेकिन तब भी वो मानते नहीं थे। जाना है तो जाना है, आपने एक व्यक्ति से वादा किया जाना है, क्योंकि वो जानते थे जब तक इसको तपाएंगे नहीं तब तक निखार नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा एक एक आदमी के लिए मित्रों 1,000 किलोमीटर जाना पड़ता था, 500 किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन वो सीख होती थी व्यवहारिक। फिर वहीं से ज्यादा क्या कितने लोगों को हम लोग संपर्क में लेके आए। तो व्यवहारिकता ही पहली बात तो बहुत जरूरी, सीखना बहुत जरूरी है, और वो तभी जब आप उस फील्ड में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग ग्राउंड वर्क पे आते हैं, तो सबसे पहले अपने को बदल के आते हैं, अपने को बदल के आते हैं और अहंकार और आलस को त्यागते हैं। जैसे कि मॉर्निंग है, अपनी सुबह की शुरुआत हम सबसे पहले बहुत स्ट्रांग करते हैं। अब आते हैं ग्राउंड वर्क पे, तो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि आपको अपना व्यवहार बदलना होगा, आपको अपना अहंकार त्यागना होगा। तो त्यागने के बाद सबसे पहले आप देखिए, जो व्यक्ति आपके सामने है, जिससे आप बात करने जा रहे हैं, चाहे वो टीम का व्यक्ति हो, चाहे आपने डायरेक्ट प्रॉस्पेक्टिंग की हो, चाहे वो किसी ने आपके पास उसको लेके आया है,
तो सबसे पहले कभी कभी मैं मेरे साथियों से आप बात करके, जिनके साथ मैं काम करता हूं, आप तत्काल आगे चलकर उसका वेलकम करें। ये मत इंतजार करें कि वही आपसे बात करे, वो आपको शुरुआत करे, या आप बहुत बड़े लीडर हैं ना, ये सही नहीं है, सही वे नहीं है मित्रों। अगर वो आपका अपलाइन आया जो आपके साथ का, उसने आपका परिचय करे, तो स्वयं उससे बात करें, स्वयं उससे अपनी तालमेल मिलाएं। तो पहला स्माइल जो होनी चाहिए आपकी, पहला प्रोसेस मित्रों होना चाहिए कि उससे तालमेल मिला के स्वयं आगे बढ़ें और कोशिश करें कि झूठी स्माइल ना दें उसको। फेक स्माइल नहीं चाहिए वहां, नेचुरल मुस्कान होनी चाहिए। आइए सर बैठिए, पहल करके उसके साथ बैठिए और बातचीत मित्रों वहां शुरू करिए। लेकिन बातचीत करने के क्रम में कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे बात करते हैं, अब हमारा व्यवहार तो उसके सामने अच्छा आ गया, तालमेल हमारा उससे अच्छा मिल गया, नेचुरल हमने उससे बातें कर ली और आंखों में आंखें डालकर हमने अपनी बात रखना शुरू किया उससे। तो सबसे पहले, खैर ये बहुत ही गंभीरता का ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन चूंकि मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, सबसे पहला पार्ट था कि हमने उससे तालमेल मिलाया। तालमेल मिल गया। बहुत लोग होते हैं, अब आते अपनी बात, पूरी कहानी, पूरा रामायण आपने शुरू कर दिया उसको कि कंपनी ये है, कंपनी वो है। अब उसका माइंड सेट ही नहीं है आपसे बात करने के लिए। आप बता डालिए जितना बताना हो उसको, उसका दिमाग आपकी बातों को ग्रहण ही नहीं कर रहा है। अब जब हम प्रोसेस में आते हैं, जैसे हम किसी से बात करें तो पहले हम उससे बात करते हैं दोस्तों, उसका हाल चाल ली, कुछ अपना बताए, कुछ उसका बताए, मुस्कुराहट हुई, विचारों का थोड़ा आदान प्रदान हुआ, तब हमने अपना धीरे धीरे प्लान शुरू किया। और मित्रों, मैं तो सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे जूम मीटिंग में आए, जो भी जूम मीटिंग को होस्ट करें, वो 10 मिनट प्लान पर चर्चा जरूर करें, निश्चित प्लान पर चर्चा करें, क्योंकि प्लान की मुख्य बातें जितने हमारे साथी हैं उनके दिमाग में कंठस्थ कर दें। कंपनी का परिचय, कंपनी लखनऊ की है, कंपनी सन 2012 से काम कर रही है, कंपनी का 2 प्रमुख उद्देश्य है, स्वस्थ भारत का निर्माण करना, समृद्ध भारत का निर्माण करना। कंपनी के बारे में बताकर, कंपनी भारत सरकार की सूची में, आज भारत सरकार के सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए आज हम 55 नंबर की सूची पे आते हैं। बिल्कुल नैतिक है। अभी भारत सरकार एक सूची और जारी करने जा रही है, उसमें भी कंपनी का नाम होगा। कंपनी का बैकग्राउंड बता के, कंपनी को नैतिक कानूनी बताकर, उसको 4-5 मोटे मोटे फायदे मित्रों जरूर बताएं। इसको प्लान में पूरी तरह से कंठस्थ कर दिया जाए। हर व्यक्ति जो भी सिस्टम में आए, थोड़ा भी मूवमेंट करे, उसके पूरी तरह से उसको नॉलेज में उसको पड़ जाए कि भाई आप इस सिस्टम में आओगे, आप इस सिस्टम में लोगों को जगाओगे तो आपको मोटे मोटे क्या फायदे होंगे। सबसे प्रमुख मित्रों फायदा एमआरपी का है। आज बाजार में कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो बाजार में एमआरपी का प्रोडक्ट पाता है, एमआरपी से तो डिस्काउंट वो पाता नहीं। लेकिन जेएमबीटी में आता है, जेएमबीटी में रजिस्टर्ड होता है, तो सबसे पहला लाभ उस ग्राहक का क्या होगा, या सामने वाले बैठे व्यक्ति को आप बताएंगे, सबसे पहला लाभ उसका एमआरपी और डीपी का होगा, जो कि बाजार में उसको नहीं मिलता, उसके पिताजी को भी नहीं मिलता था। यहाँ स्वतंत्र मित्रों आता है, लाखों रुपए परचेज करेगा, खाएगा, तो उसको डीपी रेट पे मिलेगा, और डीपी रेट उसको मतलब उसके व्हाट्सएप पे आप बेच सकते हैं। यहाँ पे कोई बात ऐसा नहीं कि हिडन रखा गया है, यहाँ सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहला उसको एमआरपी और डीपी का फायदा बताएं प्लान के क्रम में, कि लगभग 10% से लेकर 60% का मार्जिन, एक भारी मार्जिन एमआरपी पे आपको मिल सकता है। और मित्रों, मैंने एमएलएम में देखा है लोगों को, कैसे लोग टूटते हैं, क्योंकि वो डेली पैसा अगर कमाने के क्रम में आएंगे तो कभी टूट ही नहीं सकते, उनको एमएलएम से कोई हटा ही नहीं सकता। और कंपनी ने इतना बेहतरीन सोच के निर्णय लिया है कि एमआरपी और डीपी का इतना बेहतरीन अंतर है कि अगर वो 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर भी ले रहा है मित्रों, तो वो 9 रुपए में पा रहा है। वो 24 रुपए का सेंधा नमक ले रहा है तो वो 20 रुपए में पा रहा है। वो गिलोय टेबलेट जो 500 mg की है, 60 टेबलेट है, अगर उसको भी ले रहा है तो वो 200 रुपए में पा रहा है, जिसकी एमआरपी 550 रुपए है। अगर वो डिटेलिंग में थोड़ा भी मुस्कुराहट से तालमेल मिलाकर, ग्राउंड में दोस्ती करके बिल्कुल निकल जाए मैदान में अहंकार त्याग कर, तो मैं गारंटी दावा ले सकता हूं कि 3000-4000 पर डे कमा सकता है। और हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं आज जो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 3-3 हजार पर डे कमा रहे हैं। हमारी दिल्ली टीम में ऐसी कई महिलाएं जो अच्छा पैसा कमा रही,
प्रयागराज में ऐसी कई महिलाएं हैं, सुल्तानपुर, ऐसे काफी जगह पे है जहां लोग अच्छा डीपी और एमआरपी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम तो इटावा की टीम को देखते हैं, डॉक्टर अमित की टीम को देखते हैं, वहां तो बहुत से लोग, अगर जैसे 2-4 दिन कमीशन लेट हो जाता है तो मेरे पास फोन आने लगता है कि सर ये 15 तारीख बीत गई, आज तो कमीशन नहीं आया। लेकिन पूरी भारत की टीम में सिर्फ डॉक्टर अमित की एक ऐसी टीम हो तो फोन ही मुझे नहीं करती है। कुछ टीमें ऐसी हैं जो मुझे फोन ही नहीं करती है, 2 महीने 3 महीने बीत जाता है, उनको मतलब ही नहीं। तो मैं पूछता हूँ यार अमित मामला क्या है यार, ये लोग जो है अपने पैसे की चिंता नहीं। कहें सर जैसे ऊपर की इनकम होती है ना इस सरकारी विभाग में, तो ये डेली 2000 3000 4000 कमाते हैं, तो सर इनको पता नहीं कि खाते में, उनको मतलब ही नहीं उससे, जो आ रहा पड़ा रहेगा। तो डेली वो 2-2 3-3 हजार, हमारी इटावा की टीम, कई जगह की टीम, सीधी की टीम डेली पैसा कमा रही। तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के बिल्कुल जो डिसीजन लिया है एमआरपी और डीपी का। और एमआरपी की तुलना मैडम आप दोस्तों आप अच्छे ब्रांडेड कंपनियों से कर सकते हैं, उसका रेट भी बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है। आप गिलोय टेबलेट का रेट कर लें, आप अश्वगंधा का रेट ले लें, आप नमक का रेट ले लें, आप वॉशिंग पाउडर का ले लें, आप चाय पत्ती कर लें, जो अच्छी चाय पत्ती बुगमांड, रेड लेबल, जो आपको चाय बाजार में अच्छी ब्रांडेड मिले, आप उससे रेट की तुलना करें, एमआरपी हमारा कम है, और जब डीपी पे मिलता है तो कितना बेहतरीन मार्जिन हो जाता है। तो काफी अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं एमआरपी डीपी से, और अपने दैनिक जो जरूरतें उसको पूरा कर रहे हैं। तो एमएलएम में सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों ने देखी थी वो यही थी कि डेली पैसा नहीं मिलता। मित्रों, एक महीने बिजनेस का फाइनल करते हैं तो अगले महीने पैसा मिलता है, और चुनौतियां इसमें ज्यादा आ जाती हैं। तो सबसे पहला लोगों के दिमाग में एक बात अच्छी तरह से डालिए, जो ओम जी अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं, पंकज भी बताते हैं, कि बिल्कुल उनके दिमाग में गहरे तल में डाल दीजिए कि आपको डेली 2000 3000 5000 कमा के ही आना है। और जिस दिन इसको करने में आप सफल हो गए तो मित्रों आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप वो सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं। और कंपनी का तो सिस्टम का प्लान इतना मजबूत है, जिस दिन ये प्लान रन कर गया पैसा इतना आएगा। जो भी ओम जी आंकड़ा दिखाते हैं ना, वो आंकड़ा सिर्फ पॉइंट का दिखाते हैं। 200 रुपए का जो आंकड़ा 17 महीने में दिखाते हैं ओम जी, वो पॉइंट का दिखाते हैं। अभी उसमें डायरेक्ट इनकम, उसमें अवेयरनेस इनकम, उसमें बिजनेस वॉल्यूम की इनकम, उसमें फंड, उसमें रॉयल्टी, उसमें टेक्निकल बताते ही नहीं है। सुन के पागल हो जाएगा आदमी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। इतना पैसा है इस प्लान में, इतना पावर है प्रोडक्ट में, इतना पावर है अपने सिस्टम में। तो कहने मतलब उनके दिमाग में पहली बात अच्छे से डाल दीजिए आप कि आपको डेली इस सिस्टम से इतना पैसा कमा के ही घर जाना है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, उसको ये 10 मिनट आपको बताना, चाहे जो भी लीडर आए कोशिश करे कि मोटी मोटी बातें वो 10 मिनट, मैं निवेदन करता हूं कि ये बात उसको रखे, क्योंकि काफी साथी हमारे नए उसमें जुड़ते हैं, काफी पुराने जुड़ते हैं, लेकिन प्लान एक बार रिपीट होना हर सीनियर साथियों के माध्यम से जरूरी है। दूसरा इनकम मित्रों, कैशबैक का हमारा सिस्टम है। जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में जो भी हम वैल्यूम जनरेट करते हैं, हम जिस लेवल पे होंगे उस लेवल के आधार पे 6% से लेकर 22% उस बीबी का हमारे अकाउंट में जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ये बात उसके दिमाग में गहरे से डाल दीजिए, मोटा मोटा रटा दीजिए। जब मैं प्लान दिखाता हूं तो मैं पूरा उसको 5-6 पॉइंट एकदम दिमाग में डाल देता हूं कि एकदम उसको कोई निकाल ना सके। तीसरा मित्रों, सबसे अच्छा बेहतरीन पॉइंट है कि जो रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं 60वें महीने, अगर उनका निरंतर वो प्रोडक्ट लेवल मेंटेन है, उनको बता दीजिए 1000 से लेकर ऊपर कोई लिमिट नहीं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ कितना भी वो प्रोडक्ट लेगा, समानुपात में अगर वो प्रोडक्ट लेगा तो 7वें महीने मित्रों वो फ्री हो जाएगा प्रोडक्ट। हेल्थ और सप्लीमेंट खाए चाहे जो, ले चाहे जो, लेकिन हेल्थ और सप्लीमेंट, चूंकि कंपनी का पहला उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना, तो वो उसको फ्री मिल जाएगा। ये बात उसके अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए कि ये ग्राहकों के लिए कंपनी ने लॉयल्टी प्लान दिया है। चौथा, उसके पॉइंट में दिमाग में डालिए कि अगर वो कोई स्टोर खुलवाता है, अगर वो कोई डिपो खुलवाता है, तो मित्रों आज तक कोई कंपनी मुझे नहीं मिलती कि जो एक बार अगर डिपो, वैसे बहुत सी 1-2 कंपनियां ऐसे काम कर रही हैं जो 1 टाइम तो दे देती हैं, लेकिन जब जब उस डिपो स्टोर का टर्नओवर होगा वैल्यूम का, वो जिसने भी इसको खुलवाया है उसका 2% वो प्रॉफिट पाता रहेगा जब तक वो स्टोर चलता रहेगा। ये भी उसके दिमाग में डालिए कि आपके द्वारा कोई भी अगर इसकी दुकान खुलवाई जाती, कोई भी स्टोर इसको खुलवाया जाता है, तो जब जब उस स्टोर का टर्नओवर होगा, उसका जो भी होगा, उसका 2% आपको आता रहेगा। बिल्कुल कंठस्थ कर दीजिए उसके दिमाग।
और पांचवा पॉइंट उसके दिमाग में ये डाल दीजिए कि अगर आपके माध्यम से इस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप वर्मा जी को लाएं, आप शर्मा जी को लाएं, आप श्रीवास्तव जी को लाएं, आप रस्तोगी को लाएं, आप पठान जी को लाएं, आप खान, आपके माध्यम से इस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आ गया तो उसकी आमदनी का 50% इनकम आपको जीवन भर जाती रहेगी। दोस्तों, एक ही व्यक्ति आपकी जीवन की तस्वीर, तकदीर बदल सकता है सिस्टम में। एक व्यक्ति को अगर अवेयरनेस कर दिया और वो सिस्टम में चल गया तो मित्रों कहां से कहां आपकी जिंदगी पहुंच जाएगी, आप सोचिए। लेकिन एक व्यक्ति को तो चुनना पड़ेगा ना, ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो वास्तव में आपकी तकदीर बदल दे। तो वहां तो औसत का नियम काम करेगा, निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं यार कि ऊपर का अपलाइन कहीं सपोर्ट कर दे, दाएं बाएं, तो मित्रों ये सोचना बंद करिए आप, क्योंकि कहते नहीं कि वो अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटा सकता। अगर आप सोचेंगे जुगाड़ से मेरे टीम में कोई आ जाए तो नीचे वाला भी सोचेगा जुगाड़ से ही, सब ऐसे जुगाड़ ही सोचेंगे। और कहते हैं ना कि जिंदगी तो अपने दम पर जिया जाता है दोस्तों, दूसरों के कंधे पर तो केवल जनाजे ही जाते हैं। इसको दिमाग में बड़े अच्छे से बैठा लीजिए। जिम्मेदारी तो स्वयं की लेनी पड़ेगी कि हमको तलाशना, हमको ऐसा व्यक्ति पैदा करना है। और जब पूरी ये 5-6 बातें लोगों के दिमाग में कंठस्थ करते जाएंगे, फिर पेयर इनकम क्या है, फिर डायरेक्ट इनकम क्या है, धीरे धीरे उस बात को भी आगे बताइए, लेकिन मोटी मोटी बातें उसके दिमाग में कंठस्थ कर दीजिए। नए व्यक्ति के अगर कोई लीडर टाइप का है जिसको नेटवर्क का अनुभव है, तब आप उससे ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आ जाइए कि कंपनी ने बिजनेस बिल्डिंग क्लब बनाया है जिसमें 5,000 15,000 से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आप 5,000 में 7500 का कंपनी प्रोडक्ट भी दे देता है आपको और 5,000 का कूपन भी दे देता है। इसी तरह 15,000 वाले की किट के बारे में बताइए, फिर उसको पेयर इनकम, फिर बिजनेस बैलून, रॉयल्टी, टेक्निकल, वो सारी बातें आप उसको कम समय में बता दीजिए। लेकिन कोशिश करिए पहले दिन ही सारी कुछ सब कुछ मत बताने का प्रयास करिए, मोटी मोटी बातें उसके दिमाग में डाल के। अगर वो फ्रेशर है तो, अब कोई जानकार है, कोई लीडर है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ना कि अगर सच बताएं, भाग का दरवाजा अगर पीटा जाए तो कभी कुछ नहीं होता मित्रों। कर्म का दरवाजा अगर पीट देना, कर्म का तूफान पैदा कर दें, तो भाग के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। डेली उठिए, डेली प्लानिंग करिए, डेली प्लान दिखाइए, डेली लोगों को होम मीटिंग लाई, डेली पूरा। अभी देखिए जूम मीटिंग चल रही है, पर डे आप देखिए, हम लोग पर डे लोगों से बात करते हैं, लोगों को फोन करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये कर्म जो हमारा आज चल रहा है ना, एक दिन कई लोगों के भाग के दरवाजे खोलेगा। बिल्कुल टूट के काम करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए, और नए व्यक्ति के दिमाग में जो मैंने अभी आपको बात बताई उसको पूरी तरह से दिमाग में उसके डाल दीजिए। ये मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा कि जिस भी मीटिंग में आए, होम मीटिंग में आए, जूम मीटिंग में आए, बड़ी मीटिंग में, ये 10 मिनट का सेशन जरूर ले। लोगों के दिमाग में प्लान को डालना बहुत जरूरी, क्योंकि अपने सिस्टम का प्लान ही इतना पावरफुल है कि सही तरीके से अगर पूरा प्लान रख दिया जाए तो कोई व्यक्ति इधर उधर जा नहीं सकता। ये यस प्लान है, इसको नो कोई कर ही नहीं सकता। इसमें सारा सिस्टम कंपनी ने तो लोगों के लिए बांट दिया है, सब कुछ हर जगह। फ्री ज्वाइनिंग चाहिए आप कर लीजिए, ओपन चॉइस आप कर लीजिए, आपको किट से आना आप किट से आ जाइए, आपको हेल्थ प्रोडक्ट पे आना आप क्या, जो व्यक्ति सोचता है सब कुछ मित्रों कंपनी ने इसमें कर दिया है। कंपनी ने पूरी जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह ईमानदारी से उसका निर्वहन किया है। अब जिम्मेदारी बनती हम लोगों की कि हम लोगों को नंबर 1 इसको बनाना है, इस कंपनी को आसमान तक पहुंचाना, ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मित्रों आप हेल्थ प्रोडक्ट को देखिए दोस्तों, गजब का रिजल्ट है। आज तक हमको ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं मिला 11 सालों में जिसको प्रॉपरली हेल्थ प्रोडक्ट दिया गया हो किसी डिजीज को लेकर और उसको फायदा न किया हो। अपवाद तो मिलते हैं, अपवाद तो मिलते हैं मित्रों, लेकिन परसेंटेज प्रॉपर अगर उसने दवाई खाई है, प्रॉपर उसने हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल किया है, वो स्वस्थ हुआ है, उसने कई लोगों को स्वस्थ भी किया है। तो कहने का मतलब इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्लान, इतना बेहतरीन पे आउट, इतने सच्चे लीडर। बस अब क्या करना है, प्रयास करना है दोस्तों, अपना प्रयास करना है ना। एक कहते नहीं, एक व्यक्ति तो सारे माहौल को नहीं बदल सकता, लेकिन सब लोग मिल जाएं तो बहुत बड़ा माहौल बदला जा सकता है।
तो जब भी आए ग्राउंड वर्क की प्रक्रिया में, तो मैंने सबसे पहले बात बताई, अपना व्यवहार वो आपका पहला प्रोडक्ट है। व्यवहार को बहुत अच्छे से परोसे, इतना अच्छा व्यवहार करें, इतना बिल्कुल शालीनता से करें कि वो आपका दीवाना हो जाए, मुरीद हो जाए कि यार ये फला सर आए थे, बड़ा आनंद आया, बार बार मिलना चाहे आपसे। अगर वो आपका बिजनेस नहीं भी साइन अप करता तब भी संबंध आपका इतना अच्छा हो। हम जब भी टीम में जाते हैं, लोगों के साथ काम करते, तो मैं समझाता हूं कि यार व्यक्ति को बनाओ, ये बना रहेगा ना तो तुम्हारा बिजनेस भी बना रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं यार घर में बड़ी चुनौतियां आती हैं, जो समझते हैं, यार ये मैं नहीं मानता हूं। आपने क्या व्यवहार परोसा है, आपने कैसे रिश्ते बनाए हैं, आपने लोगों के लिए कितना काम किया है, पहले अपने को भी तो झांको यार, अपने को भी तो देखो कि हम लोगों ने कैसा कैसा समाज बनाया है अपना। हम तो किसी से मतलब नहीं रखते, लेकिन जब हमको कोई दिक्कत आती तो हम चाहते हैं यार वो हमसे मतलब रखे। अगर मेरी किसी ने 10 बार हेल्प की है, अगर एक बार किसी कारण से वो नहीं कर पाया तो वो बुरा हो गया। मित्रों, दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ना है, अपने को बदलना है। अपनी चीजें हम बदल सकते हैं, सामने वाले को नहीं बदल सकते। हम अपने को झांक सकते हैं, है ना कि जीवन भर दोस्तों हम एक ही खता करते रहे, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। जो अपने को बदला है, अपना व्यवहार इतना विनम्र कि कौन व्यक्ति है आपको मना कर सकता है, घर का, परिवार का, समाज का, दोस्त। आपने अगर आपने दिल से जिया है उस व्यक्ति को, मैं गारंटी ले सकता हूं मित्रों, कोई आपकी बात नहीं काट सकता। मैं मानता ही नहीं इस बात को कि यार ये तो मेरा परिवार वाला है, ये मेरा जीजा है, मेरा साला है, मेरी बहन, मैं तो मानता ही नहीं इस बात को। आपका व्यवहार पहला प्रोडक्ट था, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आपने व्यवहार कैसे वहां पर होता था, आपने दिल से वो रिश्ते जिए थे कि दिमाग से जिए थे। दिल से जो भी रिश्ता आपने जिया होगा, आपको नेटवर्क में बिल्कुल सपोर्ट करेगा। लोग कहते हैं नेटवर्क में, मेरी सोच यहाँ अलग है। नेटवर्क में सबसे पहला प्रोडक्ट व्यवहार, अगर वो आपने सही तरीके से परोसा है तो नेटवर्क अपने आप आपको बढ़ता चला जाएगा। निश्चित है, चाहे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला मित्रों, अपना व्यवहार लेके अच्छा चलिए। दूसरा, जब भी मुस्कुराइए, जब भी हंसिए तो नेचुरल वो हंसी होनी चाहिए। ये नहीं लगे कि आप इस तरह से हंस रहे हैं। ग्राउंड वर्क में इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सच्ची बातों पे मुस्कुराएं। और जब भी जो भी बातें करें, आप कोशिश करें आंखों से आंखें मिला के बात करें। अगर हम किसी को प्लान दे रहे हैं तो बीच बीच में उस बातों को चेक करते रहें कि यार ये सुन रहा है मुझे। ऐसा नहीं है मैं तो पूरी रामायण सुनाते चला जा रहा हूं, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। और जो भी जानकारी दें, पूरा अपडेट जानकारी दें। जैसे मैंने कहा ना, मोटी मोटी बातें पूरा अपडेट करके उसके दिमाग में बैठा दें कि भाई ये कंपनी इस तरह से काम करती है, पूरी नैतिक कानूनी है, कंपनी के बैकग्राउंड है, कंपनी भारत सरकार की सूची में इस लेवल पे आती, पूरा उसको अपडेट करें। आप देखिए, मैं सीधी में काम कर रहा हूँ, मैं जहां जहां काम करता हूँ, सिगरौली किसी भी जगह में जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले वो गूगल पे जाके पूरी सूची दिखाता हूँ, उसको ब्रीफ करता हूँ कि भैया तेरा विश्वास का लेवल बढ़े तो देखे कि वास्तव में इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। और संबंध को तो आपको अच्छा बना, जब ये सब चीजें आप बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप वो चीजें बढ़ती जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि जब भी हम किसी को बात करें, बताएं, तो ये नहीं कि बार बार अपना हाथ दबा रहे हैं या हम अपना इंप्रेशन गलत कर रहे हैं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बार बार नाक छू रहे हैं, बार बार कान छू रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इससे सामने वाला व्यक्ति की नजरों में आपको हल्कापन नजर आता है। आप जब भी अपनी बात बताएं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएं। अब पूरी तरह से आंख में आंख मिलाकर उससे बातें करते रहें। और जब भी कोई बातें करें तो मित्रों कोशिश करें कि थोड़ा विवरण भी दे। जैसे कभी कोई भी बातें आपको किसी से करना, जैसे मान लीजिए मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी परिचय शुरू हुई, मेरी बातचीत उससे शुरू हुई, तो मैं उसको यह भी कह सकता हूँ कि मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन अगर 1 to 1 मैं उससे बात कर रहा हूँ, ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ यार मैं भगवान कुश की नगरी, जिसको कुश भवनपुर कहते हैं, मैं उस जगह का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर का रहना। थोड़ा एक मैंने क्या किया, एक विवरण जोड़ा। जब भी आप किसी से बात करें तो एक स्टोरी बनाए, जो सेतु का काम करता है, पुल का। मैं संबंध की पे ही बात कर रहा हूं आपसे। तो मेरा कहने मतलब जब भी आप बात करें
तो थोड़ा एक स्टोरी, जैसे चंद्रकेश जी परिचय देते हैं प्रयागराज की धरती से सीके कुशवाहा जी, तो तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो जहां की भी चीजें हैं, जहां भी जाएं आप, जहां से भी बात करें आप, थोड़ा सा बातों को रिलेशन में लेके जाके बात करें, विवरण देके बात करें, तो उससे क्या होगा, एक पुल बनेगा, एक सेतु बनेगा, और सामने वाला व्यक्ति आपसे रिलेट करेगा। सामने वाला व्यक्ति निश्चित मित्रों आपसे रिलेट करेगा। इसके बाद चूंकि ये ग्राउंड की बात हो रही है, फील्ड में हम आप निकलते, तो मैं जो अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अनुभव जो है वो लिपिबद्ध करके नहीं शेयर कर रहा हूं, जो रियल है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं फील करता हूं फील्ड में। सबसे महत्वपूर्ण है कि सामने वाले व्यक्ति को आप ये जज करें कि उसका मूड कैसा है। आपने अच्छा संबंध परोसा, आपने आंखों से आंखें मिला के बात की, आपने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी, आप अपडेट रहे, पहले आपने सारी जानकारी उसको दी, और आप बढ़ चढ़ के उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति का मूड कैसा है। अब उसका मूड अगर किसी चीज को लेकर निगेटिव है, तो पहले मित्रों उसी तरह से तालमेल मिला के आगे बढ़ते जाएं। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, तो पहले उसकी बीमारी का इलाज बताएं। भाई तुम खाना चबा के खाते हो कि नहीं खाते, पानी कैसे पीते हो, किस तरह से तुम अपना जीवन शैली फाइबर्स अपने खाने में ले रहे हो नहीं ले रहे हो, पानी गुनगुना पी रहे हो नहीं पी रहे हो, ठंडा पानी। पहले आप उसको इस तरह, अच्छा जैसे हम लोग अक्सर बातें करते तो पूछते हैं कि यार बताओ कि वर्मा जी अगर आप हैं तो वर्मा जी आप खाना कितनी बार चबा के खाते हैं। पेड़ की समस्या है, जैसे वर्मा जी से मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्मा जी थोड़ा दिमाग पे बल पड़ जाए, कहेंगे सर 10-12 बार चबा के खा लेता हूं। तो बस वहीं पे आप रिलेशन बनाने का आपको मौका मिल गया, उस व्यक्ति का मूड बदलने का मौका मिल गया कि सर कम से कम 25 बार चबाया कीजिए सर, जो काम दांत का है वो काम आपका आंत कर रहा है, तो कैसे सिस्टम सही चलेगा। दांत भगवान ने क्यों बनाए हैं, तो तुरंत आपसे वो बातों में आपके समर्थन में आ जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत कोई हमने आपने नहीं बनाए, कुदरत ने बनाए हैं। ये बड़ा पुराना सिद्धांत है। पानी कैसे पीते हैं, बैठ के पीते हैं कि खड़े होके पीते हैं, घूट घूट करके पीते हैं। इतने जीवन जीने के इतने सिद्धांत हैं दोस्तों, इतने सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांतों का कोई व्यक्ति पालन कर ले, उसको कोई दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती। लेकिन अब यहाँ पे आप उससे रिलेशन बना रहे हैं, अब उसका मूड अगर चेंज है, तो जब इस तरह की बातें आप करने लगे, अब मान लीजिए जैसे कोई किसी का मूड किसी और वजह से, आर्थिक पैसे कमजोर होने की वजह से डिस्टर्ब है, तो आप उसको एमआरपी डीपी का फायदा बताएं। किसी को जोड़ने के बाद उसको 50% मिलता। मतलब मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले उस व्यक्ति को अच्छा व्यवहार देने के बाद उसका मूड चेक करें, फिर तब अपनी बात धीरे धीरे रखें। एक कुशल लीडर की ये पहचान होती है। और कहीं आप कागज पेन लेके जुड़ गए, तो मित्रों फिर आप उस आदमी को खो देंगे। क्योंकि ग्राउंड वर्क का मित्रों अनुभव है, मुझे अच्छे से याद है कि एक एक दिन में 5-5, 7-7 मीटिंग हम लोग किया करते थे, छोटी छोटी होम मीटिंग किया करते थे, तो रिलेशन बनाते थे। अच्छा, होम मीटिंग में अगर आप हम काम कर रहे हैं, वन टू वन कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। होम मीटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, तो देखेंगे आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव लीडर उसमें रहते हैं, उनको टारगेट करिए, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करिए होम मीटिंग में। क्योंकि अपना सिस्टम इतना जबरदस्त है, अपना प्लान इतना जबरदस्त है, यस प्लान है। कोई व्यक्ति, मैं तो आज 18-19 साल मुझे एमएलएम में होने जा रहा है, मैं तो तरसता हूं कि मुझे कोई आके प्लान दिखाए दूसरी कंपनी का। मुझे कोई मिला ही नहीं मित्रों कि दूसरी कंपनी का प्लान दिखाए, क्योंकि मैंने अपने चारों तरफ का ऑरा ऐसा बना रखा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक जगह कामयाब नहीं होता, तो वो कहीं कामयाब हो ही नहीं सकता दोस्तों, कहीं कामयाब हो ही नहीं सकता। तो अब पॉजिटिव लीडर को टारगेट बनाएं और उसके साथ धीरे धीरे अपना रिलेशन बनाएं। तो कुछ बातें मित्रों मैंने आपको बताई कि किस तरीके से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप सामने वाले को कैसे अपना बना सकते हैं। और मैंने अपने जीएमबीटी के कैरियर में 10 साल 11 साल के कैरियर में देखा है, जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे रहे, कितना भी कोरोना आया, कितना भी दूसरी कंपनी आई, कितना भी लोगों ने प्रभावित किया, मित्रों मेरे रिश्ते महामजबूत रहे और लोगों ने कभी किसी को डिगा नहीं पाया। वो आज भी जीएमबीटी में है, आज भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
क्योंकि रिश्ते जो हमारे मजबूत रहे तो हमारे सिस्टम को भी जोड़े रहे। और रिश्ते मित्रों नेचुरल होने चाहिए, दिल से होने चाहिए, अपनापन उसमें होना चाहिए, और वो तभी आपको प्राप्त होगा जब आपके जीवन से अहंकार और आलस्य जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस ग्राउंड वर्क में अगर इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रख के हम टीम को बनाएं, हम टीम के साथ रिलेशन बनाएं, हम पेपर वर्क पे प्लान करें, हम हर व्यक्ति को अपने रिकॉर्ड में लाएं, हर व्यक्ति से डायरेक्ट रिलेशन बनाएं। मैं जिन भी साथियों के साथ ग्राउंड वर्क करता हूं, मैं पूछिए, आप देखिए, मैं उनके नीचे डेप्थ, साथ में डेप्थ तक जाके बात करता हूं। अगर मेरी ऊपर के लीडर से बात है तो मेरे नीचे के भी रिलेशन मेंटेन है। ये सबको मित्रों फॉलो करना पड़ेगा। और मैं सिखाता भी हूँ कि आपके लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और अगर इस पैटर्न पे कोई काम करता है दोस्तों, उसका डेप्थ कभी कमजोर नहीं होता, उसका डेप्थ कभी कोई दिगा नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति रिलेशन नीचे से बना के रखता है। हर व्यक्ति को मैं सिखाता हूं कि भाई अपनी बातचीत सबसे जारी रखो। जो क्योंकि मैं लोगों को जब सिखाता हूं तो मैं पहला पैटर्न पे ही बात करता हूं कि 80% आपको नए लोगों पे काम करना है, 80% आपको नए लोगों पे काम करना है, 20% पुराने लोगों के संपर्क में रहना है। क्योंकि 80% लोग अगर आते रहेंगे, 20% अपने आप जीवित रहेंगे। उनको जीवित करने के लिए आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, नए लोग ही जीवित कर ले। कितना भी पुराना साथी है, अगर आप उसको बता दें कि देखिए आपके नीचे इतना बिजनेस जा रहा है, आपके नीचे आज इतना पैसा कमाने वाले होंगे, वो कितना भी बंदा है वो निश्चित पॉजिटिव होकर आपके साथ काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप नए व्यक्ति को नहीं ला रहे हैं तो पुराना भी जाएगा और वो आपके बिजनेस को प्रभावित कर देगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें इंप्लीमेंट करके, सीख के इस सिस्टम को बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इतना मित्रों आनंद है इस काम में, सच बताएं, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस एमएलएम को लोगों के दिमागों में बैठा दे दोस्तों। क्योंकि भाई मतलब इतना प्रेम है इस सिस्टम में, और क्योंकि अगर आपकी आदतें नहीं सही हैं, आपने इसमें उन सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, तो आप एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, एक सपने नहीं पूरे कर पाएंगे। आपको पहले स्वभाव बदलना पड़ेगा अपना स्वभाव बदलेंगे दोस्तों, तभी आपका अभाव भी खत्म होगा। यही इस सिस्टम का मूल मंत्र है। तो इतना प्रेम होता है, इतना अच्छी बातें होती हैं कि इतना एंजॉय। बस वो कहते नहीं, खुशी किसके दिल में है? आपके दिल में है। प्रेम किसके दिल में है? आपके दिल में है। अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं अपने आप में है। हम अपने आप के तो राजा है ना, हम अपने को तो बदल सकते हैं, और जब हम अपने को बदलेंगे तो निश्चित मित्रों कुदरत का नियम है, जैसा आप देवेंगे वैसा आप पाएंगे। आप सामने वाले को टीम के प्रति प्रेम देंगे, पूरी टीम आपके साथ खड़ी होकर आपके सारे टारगेट को पूरा कर देगी। तो आइए मित्रों, इस मिशन को दिल से आगे बढ़ाया जाए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। और मैंने जो संकल्प लिया है कि हर महीने अब आपको एक बड़ी मीटिंग जीएमबीडी के मंच पे मिलेगी। बड़े बड़े टारगेट लोग पूरा करेंगे, बड़े बड़े सपने लोग पूरा करेंगे, लगातार। और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर हम लोगों ने दोस्तों बड़ी बड़ी मीटिंग कर दी, तो जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, हजारों लोगों को करोड़पति बनाना, लाखों लोगों को लखपति बनाना, उस जीएमबीडी, क्योंकि जीएमबीडी का प्लान ऐसा है, जीएमबीडी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नायाब है। आज प्लान की तुलना किया जाए तो पूरे विश्व में जीएमबीडी जैसा कोई प्लान नहीं है दोस्तों। तो इस सफर में अपने स्वभाव को मित्रों बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, निरंतर प्रयास करना है। और मैं सभी सीनियर साथियों से यही निवेदन करता हूं कि दोस्तों, सुबह की शुरुआत आप जल्दी करें। यहीं से बात अपनी समाप्त करेंगे। सुबह की शुरुआत दोस्तों जल्दी करें। मेरे साथ अमित जी भी रुकते हैं, मेरे साथ सीके चंद्रकेश जी भी रुकते हैं, मेरे साथ बहुत सी टीमें रहती है जो मैं लगातार काम करता हूं। आप पूछिए उनसे कि 5:30, 5 नहीं बजता मैं अपना बेड छोड़ देता हूँ, मैं अपने पेपर वर्क में आ जाता हूँ, योगा प्राणायाम अपना करता हूँ, टहलता हूँ, और फिर लगातार मेरी कॉलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप एक एक्टिव लीडर हैं और 50 लोगों को आप डेली फोन से बात नहीं कर रहे हैं, कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने इस मिशन के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब बड़ी बड़ी मीटिंगों का शुरुआत हो जाएगा,
अपने टारगेट को लेके चलिए और रॉयल्टी को फाइनल करिए। और 19 तारीख की जो मीटिंग है प्रयागराज की, अभी वेन्यू उसका डिसाइड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उसका वेन्यू डिसाइड हो जाएगा। और उस मीटिंग की बड़ी तैयारी करिए, क्योंकि उस मीटिंग की शुरुआत के बाद, जैसे कहा जाता है प्रयागराज वो तीर्थों का राजा है मित्रों, वैसे जेएमबीडी की बड़ी मीटिंग की शुरुआत पहले भी वहीं से हुई थी और फिर से शुरुआत वही प्रयागराज से हो रही है। तो ईश्वर भी कुछ बड़ा करना चाह रहा है। इसके बाद हम लोग दिल्ली की मीटिंग करेंगे, फिर बंगाल की मीटिंग करेंगे, फिर गुजरात की मीटिंग करेंगे, फिर लखनऊ की मीटिंग करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ की मीटिंग करेंगे, फिर एमपी में मीटिंग करेंगे। लगातार बड़ी बड़ी मीटिंगें, हजार हजार लोगों की, 500-500 लोगों की मित्रों वो शुरुआत हो जाएगी। और निश्चित है कि आप उस मीटिंग में जिसको लाके बैठाएंगे वो निश्चित आपका साथ देगा और इस मिशन को आपके साथ लगकर आगे बढ़ाएगा। तो मित्रों, आज चूंकि जूम मीटिंग में पहली बार दूसरे सेशन में मीटिंग की हमने शुरुआत की, अब हर हफ्ते आपके साथ बातचीत होती रहेगी। और वही मैंने अभी निवेदन किया है कि कोई भी साथी आए प्लान पे जरूर चर्चा करें। जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई, अगर आप उसको पालन करेंगे आपको खुद ही आपके व्यापार में अंतर नजर आ जाएगा। तो क्योंकि मित्रों मैं देख रहा हूँ 1 घंटे हो चुका है और खुद भी आज अच्छा भी लगा आप लोगों से बात करके, बहुत प्रसन्नता भी है बातचीत करके। और हर हफ्ते आपसे बातचीत होगी, जो नए नए अनुभव होंगे उस पर हम आपसे जरूर बात करते रहेंगे। बाकी फील्ड में रहते आपको फील्ड से संबंधित कभी कोई दिक्कत आए, कभी किसी से बात करानी हो तो 24 घंटे मेरा फोन खुला रहता है, आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधित कोई बात आए तो मित्रों अपने अंदर स्वयं कॉन्फिडेंस पैदा करिए। होता क्या, प्रोडक्ट तो सब अच्छे काम करते हैं, गिलोय है, त्रिफला है, नोनी है, शिलाजीत है, पायल, सब मतलब चूंकि जो आयुर्वेद का गुण है, जो औषधीय गुण है, वो जिस भी व्यक्ति के शरीर में जाएगा मित्रों काम करेगा। किसी को पेट के संबंध में समस्या है, त्रिफला काम करेगा। किसी को स्किन समस्या है, किलो, किसी को बुखार है, वो काम करेगा। इस पे कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। किसी को मिर्चा खिलाएंगे तो मिर्चा कड़वा है, उसका स्वभाव वो काम करेगा। आंवला किसी को खिलाएंगे, विटामिन सी भरपूर है, वो काम करेगा। आप इसमें बहुत परेशान हैरान होने की जरूरत नहीं है। सल्लकी आप इसको देंगे, उसको जोड़ों की प्रॉब्लम है, निश्चित काम करेगा। किसी को देर में काम करेगा, किसी को शुरू में काम करेगा, लेकिन काम करेगा। तो किसी को प्रोडक्ट दीजिए, पूरे विश्वास के साथ दीजिए, 100% विश्वास के साथ दीजिए कि आप आंख में आंख डाल के उससे बात करिए। रेगुलर आप इसको 45 से 50 दिन इस्तेमाल करिए, निश्चित इसका रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट उसको दीजिए, अपने प्लान के बारे में बताइए, बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात बताइए। अगर आप में कमजोरी है तो सामने वाला आपको दबा ले जाएगा। एकदम मजबूती से बात करिए, क्योंकि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है मित्रों जो एक ज्वाइनिंग पे भी कमीशन देती है आपको। कहाँ कमीशन मिल रहा, आप आंकड़े पे जाइए, होश उठ जाता है। अगर कोई दूसरी कंपनी का बंदा बैठ जाता है, जब उससे पूरे प्लान पे चर्चा हो जाए तो वो उसके माथे पे बल आ जाता है, चिंतित हो जाता है वो, यार ये कंपनी मुझे पहले क्यों नहीं मिली। अभी 5-5 हजार 10-10 हजार ज्वाइनिंग का रेशियो जाने तो दीजिए। तो चेक की साइज देखिएगा मित्रों, 15-15, 20-20, 25-25, 33 लाख रुपए महीने का पे आउट इस सिस्टम के माध्यम से आएगा। इस सिस्टम में वो पावर है। एक बार सिर्फ जगाने के, एक बार इस पूरे व्यवस्था को खड़े करने की जरूरत है। और उसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंग की शुरुआत कर दी है। अब आप सबको मिलकर इस व्यवस्था को मजबूत करना है। तो बातें तो मित्रों और ऐसे होती चली जाएगी, समय भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब हर हफ्ते आपसे मुलाकात हुई। कल ओम जी की जो प्लान पे टॉपिक पे चर्चा होनी है, बहुत बेहतरीन चर्चा होगी। उस चर्चा में आप कागज पेन लेके बैठे, क्योंकि हम लोगों का तो मोटिवेशन का पार्ट रहेगा, लेकिन ओम जी का, पंकज भैया का वो ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा। कल एक बेहतरीन ट्रेनिंग है, एक ऐसा प्लान है जो आपको लाखों रुपए बहुत आसानी से कमा सकता है। उस ट्रेनिंग की गंभीरता को समझे, कागज पेन लेके बैठे और पूरी ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि मीटिंग में आ गए और कहीं और लगे पड़े हैं। तो मित्रों हर काम में ईमानदारी दिखाइए। आप 1 साल आप ईमानदारी से जिंदगी जी के तो देख लीजिए ना। ठीक है, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन एक बार एमएलएम के सिद्धांतों को भी अपना के देखिए। 1 साल मित्रों, केवल 1 साल ईमानदारी से 12 महीने जी के देख लीजिए। आप डेली 2 लाख 4 लोगों को प्लान दिखाइए, डेली 50 लोगों को फोन करिए। आप अपने जीवन का समस्त जीवन एक तरफ होगा और 1 साल के बाद का जीवन आपका एक तरफ का होगा। क्या मित्रों हम लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आज देखिए पैसा कमाने के लोग क्या क्या क्राइम कर दे रहे हैं,
क्या क्या घटनाएं, पेपर पढ़िए, न्यूज देखिए तो दिमाग हिल जाता है। तो आज वो कहते नहीं, समय, शोहरत, पैसा सब कुछ दोस्तों मिल सकता है, बस एक बार नेटवर्क बड़ा कर दिया जाए, एक बार नेटवर्क खड़ा कर दिया जाए और 1 साल ईमानदारी से इस जीएमबीडी को जी लिया जाए। तो मित्रों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर मंगलवार को मित्रों मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा, अपनी बात रखता रहूंगा, और हर महीने एक बड़ी मीटिंग की घोषणा मैं करता रहूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जीएमबीडी।